हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जेईई 2023 के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, उसकी सारी बारीकियों के बारे में जो एक एस्पिरेंट को जरूर जानना चाहिए एग्जामिनेशन देने से पहले। तो आइए चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं गाइज, वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2023 का प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइज, डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग डेट जो है, स्टार्ट डेट, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 26 से, यानी कि स्टार्ट हो चुका है 26/7/2023 से और 16/8 तक जारी है ये फॉर्म फिलिंग की डेट। आखिर में 16 के बाद लगभग एक दिनों का समय आपको 17 से 18 तक आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई गलतियों को करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन विंडोज ओपन हो रही हैं, लेकिन कोशिश करना कि यार गलतियां हुई ना, वो ज़्यादा बेटर है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 लिखा हुआ है अक्टूबर में भी आपको डेट स्पेसिफिक बता दूं, 9, 10 और 11 अक्टूबर को आपके एग्जामिनेशन होंगे एसएससी जेईई 2023 के, जो कि एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही बता रखा है। यहाँ पे बात करें कि डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो देख सकते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैकेंसी सिविल की भी है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए भी है। एज का क्राइटेरिया 30 वर्षों का है। बीटेक वाले एस्पिरेंट एलिजिबल हैं इसमें। डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस सिविल वाली पोस्ट के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। डिग्री वाले बच्चों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से CPWD, यहाँ पे आपका 32 वर्षों का क्राइटेरिया दिया गया है मैक्सिमम एज का। यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं, ये कंफ्यूज मत होना। यहाँ डिप्लोमा लिखा हुआ है तो बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। CWC, अब यहाँ पे मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 30 ईयर्स कर दिया गया है गाइज, और यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद और देखते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज एक एड ऑन हुई हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, सिविल की वैकेंसीज हैं केवल यहाँ पे। इसमें आपको डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों ही एलिजिबल होंगे। 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है। फराका बैराज में सिविल की और मैकेनिकल की पोस्ट हैं जहाँ पे डिप्लोमा एंड बीटेक एलिजिबल है। इन सभी पोस्ट में 30 वर्षों का मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। हाँ, चूंकि सेंट्रल की वैकेंसीज हैं तो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल की वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पे भी 30 वर्षों का क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे 2 वर्षों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इसके आगे अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज में सिविल और मैकेनिकल की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे NTRO में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट है। 30 वर्षों का यहाँ पे सभी जगहों पे मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया फॉर जनरल कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो BRO में गाइज टोटल 431 पोस्ट हैं। इसके अलावा बात करूं, सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल BRO में 55 पोस्ट हैं और CPWD में 421 सिविल वाले बच्चों की पोस्ट हैं और CPWD में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 124 पोस्ट हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करें कि CWC में 188 और उसके बाद मैकेनिकल में, सिविल में 188 और मैकेनिकल में 23 पोस्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज अभी इन्होंने नहीं दिखाई है, वैकेंसी इंटीमेट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट। उसके बाद अगर फराका बैराज में बात करूं तो 15 पोस्ट हैं सिविल वाले बच्चों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए 6। उसी तरीके से MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल वालों के लिए 29 और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 18। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में 7 पोस्ट हैं टोटल और यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग में मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, सिविल के लिए 7। NTRO में 4 पोस्ट हैं यहाँ पे सिविल वाले बच्चों के लिए। तो गाइस इस तरीके से सारी पोस्ट आपको दिख रही है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं वो 1324 है। 1324 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे, और जिसमें आपको ब्रांच वाइज और साथ साथ में कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी मैंने आपको दिखाया। एज का क्राइटेरिया जहाँ पे 30 वर्षों की आयु मांगी गई है, वहाँ पे देखिए 2/8/93 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। जहाँ 32 वर्ष मांगा गया वहाँ पे 2/8/91 से पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। आगे अगर बढ़ें तो एज रिलैक्सेशन, हाँ एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो।
साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे करेक्शन विंडोज तो ओपन होगी, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपसे गलतियाँ ना हो फॉर्म फिलिंग में। कई बार होती है गलतियाँ हो जाती हैं, फोटो ब्लर रहता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है। आपके लिए प्रॉपर वीडियो मैं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें वो सारी मिस्टेक्स जो आपसे हो सकती हैं उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न, पेपर 1 के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। पेपर 1 आप क्लियर करते हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हो। पेपर 2 में चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं गाइज, इसको बताऊंगा मैं अभी। सीबीटी मोड पे पेपर 1 जैसा होता था वैसा ही होगा, 50-50-100 रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल। टेक्निकल में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्पेसिफिक पेपर देखने को मिलता है, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सभी ब्रांचेस में देखने को मिलती है। 200 नंबर का ये पूरा कंप्लीट पेपर 2 घंटे में आपको देना होता है, और इसमें आप क्लियर करते हुए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। उसके बाद फाइनली आपको पेपर 2 यानी कि यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो सेकंड पेपर देने को मिलता है आपको। सेकंड पेपर जो था पहले डिस्क्रिप्टिव था, अब इसको कर दिया गया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे वो 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, पहले भी 300 नंबर का होता था, अभी भी 300, पहले भी 2 घंटे में होता था। बस यहाँ पे क्या किया गया कि अब पेपर आपको एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, सीबीटी मोड पे ये पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 3-3 नंबर के पेपर में क्वेश्चन रखने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। इवैल्यूएशन आपका फेयर होगा। पहले आप डिस्क्रिप्टिव में बोलते थे कि उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिले हैं, इतना ही लिखा है, मुझे कम मिले हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ एक अच्छी है, और उम्मीद यही करता हूँ कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि कॉपी जो चेक करने में समय लगता था डिस्क्रिप्टिव, वो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता था। और जेई एग्जामिनेशन में तो इनफैक्ट हर जगह सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन कर दिया, यहाँ तो डबल स्टेज एग्जामिनेशन है। फिर भी 2 स्टेज के एग्जामिनेशन में अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चेंज है। ठीक है, यहाँ पे पेपर का लेवल, उसके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। पेपर के लेवल बहुत ज़्यादा नहीं यार, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो पेपर का लेवल ये मत समझ लेना कि बीटेक गेट पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा वैसा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर देते थे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते थे। अब ये समझ लो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने होंगे, एई के क्वेश्चन देखने होंगे, जेई के क्वेश्चन देखने होंगे, और उसका मिला जुला रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग भी कराएंगे, और साथ साथ में आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में पूरा आपका साथ निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग गाइज पहले होती थी 1/4 की, जिसको चेंज करके कर दिया गया 1/3, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग और पेपर 1 में भी, दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स। ठीक है, मतलब 1/3 मार्क्स का, यानी कि पेपर 1 अगर आप देने जा रहे हो तो उसमें 1/3 माइनस होगा, ये 1 पेपर में, और पेपर 2 में आप जाओगे तो उसमें 1 नंबर माइनस होगा अगर एक गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग बढ़ाने का यही मकसद है कि आप गलतियां कम करो, तुक्केबाजी से बचो। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप सही सही जो आते हैं क्वेश्चन उन्हीं को अटेम्प्ट करोगे, तो उस हिसाब से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी की पूरी अगर प्रिपरेशन करनी है, सभी चीज़ों को सीखना है, कायदे से समझते हुए सब्जेक्ट को सीखना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आप सभी के लिए न्यू बैचेस जो हैं, शंखनाद बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम है, आप इधर उधर किताबों में उलझने के बजाय सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ सकते हो। साथ साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। पूरी की पूरी टेस्ट, सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, प्लस डीपीपी मिल जाएंगे। डीपीपी में क्या होगा, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आपको फैकल्टी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा हूँ, आज आरसीसी में सपोज करो मैंने बीम पढ़ाया, बीम का एक पोर्शन कुछ आपने आज पढ़ा, उस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको डेली बेसिस पे मिलता जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो गाइस, इन सभी बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है, या जो बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी कर रखे हैं वो डेडिकेटेड तरीके से यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करें, साथ साथ में पेड क्लासेस में भी पढ़ें। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में, और उसके बाद डायरेक्टली कूपन कोड यूज़ कीजिए Y293। गाइज, इस कूपन कोड को यूज़ करने के बाद ये जो बैचेज हैं ये आपको मात्र 2100 रुपये में मिल जाएंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। हालांकि 2 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन इन बैचेस की प्राइस जो है बेटा वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी ये बैच एक तरह से बोल सकते हो कि अर्ली बर्ड ऑफर में
आप सभी के लिए 2100 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। टेस्ट सीरीज, डीपीपी, टेक्निकल क्लासेस, नॉन टेक्निकल क्लासेस, लाइव क्लासेस देखोगे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस दिखेंगी, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला सीट, सब कुछ ऐड कर दिया गया है जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो गाइज़ जरूर इनरोल करिए और याद रखिएगा किसी भी स्टूडेंट को मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज़ करना है, इसको भूलना नहीं है गाइज़। इसके साथ साथ में कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या महापैक्स में ये बैचेस अवेलेबल होंगे जो अभी आपने दिखाया शंखनाद? बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग महापैक आपने ले रखा है या मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रिकल का, तो आपके ब्रांच के सारे ही बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ ऐड होता है इसमें। और महापैक की प्राइस इस पर्टिकुलर बैच से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 2100 का है, ये 3100 का मिलेगा, लेकिन इसमें बाकी के सारे बैचेस भी मिल जाते हैं, सभी टेस्ट सीरीज, ई बुक, एवरीथिंग, सारा सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो पहले से ही अवेलेबल रहेगी। अगर आपको पहले ही सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो गाइज इस बैच को भी ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट कूपन कोड आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे, Y293, Y293 याद रखिएगा, यूज़ करेंगे। मिनिमम प्राइस में सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे भी। आई होप कि आपको आज की ये पूरी कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आज प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।